उपवास यानी कि फास्टिंग, आज उसके विषय में बात करेंगे। और लैंड डेज भी शुरू हो गए हैं, बहुत सारे लोग इन दिनों उपवास कर रहे होंगे, रेगुलर फास्टिंग कर रहे होंगे। तो इसी के विषय में आज देखेंगे, क्योंकि हम जो सीरीज़ को हम कर रहे हैं, जो लोग रेगुलर सुन रहे हैं हमारे सरमन, उन्हें पता है कि हम लोग मरकुस की किताब कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग द बुक ऑफ मार्क एंड वी आर ड्वेलिंग इन चैप्टर 2। पिछले हफ्ते हमने 13 से लेकर 17 तक देखा था दूसरे अध्याय का, और आज हम 18 से लेकर 22 तक देखेंगे। और 18 से 22 के अंदर उपवास की ही बात की जा रही है। लोग जो है यीशु से सवाल पूछ रहे हैं उपवास को लेके, और लोगों की विचारधारा क्या है फास्टिंग को लेके, उपवास को लेके, और यीशु किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। और इन दिनों जब आप लोग उपवास कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप जानते हैं जो उपवास करते हैं, तो एक सीखने का विषय है, क्योंकि उपवास एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अलग अलग विचारधाराएँ हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब हमारा सरमन आज ख़त्म होगा तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आप समझेंगे, सीखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि बाइबल उपवास के विषय में क्या कह रही है। तो आइए हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना ये करें कि प्रभु आज हमें इस विषय के बारे में स्पष्ट रूप से सिखाएं, ताकि जब हम उपवास कर रहे हैं या जो लोग उपवास कर रहे हैं, तो ये ज़रूर हमें पता हो कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। लेट्स प्रे। Father God, we thank you for this time of morning as we are praying. Father God, we just give ourselves into your hands. हम अपने आप को पूरी तरीके से आपके हाथ में देते हैं प्रभु, और यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आज आप अपने वचन के द्वारा हमें सिखाइए प्रभु, ताकि फास्टिंग को लेके, उपवास को लेके प्रभु हम पूरी तरीके से क्लियर हो सके, समझ सकें, चीज़ों को सीख सकें प्रभु, ताकि सिर्फ सुनने वाले ना बने बल्कि वचन को सीख के मानने वाले बन सकें। हम अपने आप को पूरी तरीके से आपके हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पिछली बार हमने देखा था कि यीशु जो भी कुछ कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सवाल उठ रहा है। या तो यीशु कुछ बोलते हैं तो उसके विषय में सवाल पूछा जाता है, या यीशु कुछ कर रहे हैं तो उसके विषय में सवाल पूछा जाता है। और आज उपवास के विषय में बात की जा रही है, और ऐसा लिखा हुआ है 18वीं वर्ष में कि यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ दिस सेक्शन मार्क जो है वो लिख रहा है। तो सबसे पहले मार्क इज गिविंग अस द इंफॉर्मेशन दैट द डिसाइपल्स ऑफ जॉन एंड फैरिसीज दे यूज्ड टू फास्ट। वो उपवास किया करते थे, और आप लोग भी इन दिनों उपवास कर रहे होंगे क्योंकि लैंड डेज शुरू हो गए हैं। और बहुत सारे लोग उपवास करते हैं इन दिनों में, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो एक सवाल पूछना पड़ेगा कि ये लोग उपवास क्यों करते थे। यूहन्ना के चेले उपवास क्यों करते थे, फरीसी लोग उपवास क्यों करते थे, और आप उपवास क्यों करते हो। व्हाट इज़ द आंसर। एक मेजॉरिटी में जो आंसर आता है वो अक्सर यही आता है कि उपवास जो है यानी कि फास्टिंग जो है, इट्स अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज़ अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। ये एक आत्मिक अनुशासन है जिसे हर एक विश्वासी को एक रेगुलर तरीके से करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है यीशु से कि ये लोग तो उपवास करते हैं, और फिर वो जो लोग हैं वो आपस में वो आके बात कर रहे थे, उन्होंने आपस में उससे कहा, उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। तो ये सवाल पूछा जा रहा है, व्हाई दिस पीपल डू फास्ट एंड योर डिसाइपल्स डू नॉट फास्ट। तो यानी कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास करते हैं और क्यों तेरे चेले उपवास नहीं करते हैं। व्हाई डू यू फास्ट। और ये सवाल जैसे बार बार मैंने पूछा है, और जवाब जैसे आप बोल रहे हो कि अगर यही हो सकता है क्योंकि एक आत्मिक अनुशासन है, क्या यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले आत्मिक अनुशासन के लिए उपवास करते थे। व्हाट बाइबल टेल्स अबाउट द फास्टिंग। जिस वक्त यीशु यहाँ पर आए हैं ये वो समय है जब लोग व्यवस्था को मान रहे थे। पीपल वर डिवोटेड टूवर्ड्स द लॉ ऑफ मोसेस। और सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि उपवास के विषय में व्यवस्था के अंदर क्या बोला गया है। अगर आप देखेंगे लय व्यवस्था उसका 16वां अध्याय लेविटिकस चैप्टर 16, जहाँ पे 29 और 31वीं वर्ष को अगर आप देखेंगे, जहाँ पे व्यवस्था दी जा रही है, वहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि परमेश्वर ने एक दिन का उपवास यहूदियों को दिया था।
एज पर द लॉ ओनली 1 day फास्टिंग वॉज गिवन टू देम। और वो एक दिन का उपवास जो था वो था डे ऑफ अटॉनमेंट का दिन, यानी कि प्रायश्चित का दिन। ये दिन ऐसा फास्ट माना जाता था, ऐसा फास्ट रखा जाता था जिसमें सिर्फ मनुष्य ही नहीं लेकिन उनके जानवरों को भी कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता था। और ये फास्ट जो होता था, ये उपवास जो होता था, एक तरीके से शोक मनाने का दिन हुआ करता था। और ये शोक जो मनाते थे, लैमेंट देकर वो करते थे, वो उदास रहते थे, वो सिर्फ अपने पापों के लिए। ये एक टाइम होता था कि जब वो अपने पापी जीवन के बारे में सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस तरीके का जीवन उन्होंने जिया है, पूरे साल भर कैसा उनका पापी स्वभाव रहा है, क्या पाप करा है परमेश्वर के विरोध में, समाज के विरोध में। और ये टाइम होता था कि वो शोक करें और पश्चाताप करें और परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में, एक सही रिलेशनशिप में आए। सो ओनली 1 day fast was granted from God। उसके अलावा कोई दूसरा फास्ट बाइबल में नहीं दिया गया है जिसे ओल्ड टेस्टमेंट में जिसे लोगों को मानना ज़रूरी था। तो 2 तरीके के फास्ट थे। ये वाला फास्ट जो था, जो डे ऑफ अटॉनमेंट के दिन यानी कि प्रायश्चित के दिन किया जाता था, ये एक पब्लिक फास्ट माना जाता था, यानी कि एक ऐसा उपवास जिसमें सामूहिक पूरा इज़राइल एक साथ फास्ट करता था। जब हम नेहमिया की किताब कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने इस चीज़ को देखा था कि जब उन्होंने इस बात को देखा कि वो उनके जीवनों में पाप पाया जाता है, तो पूरे इजरायली लोगों ने जो यरूशलेम में थे उन्होंने एक साथ उपवास करा और एक दिन का उपवास होता था और ये प्रायश्चित का उपवास माना जाता था। और उसके पीछे एक विधि है। अगर लय व्यवस्था उसके 16 को पढ़ोगे, लेविटिकस चैप्टर 16 टॉक्स अबाउट द रिचुअल ऑफ द डे ऑफ अटॉनमेंट। उसके बाद एक दूसरा फास्ट है जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट फास्ट, यानी कि पब्लिक फास्ट एंड प्राइवेट फास्ट। सामूहिक तरीके से लोगों के साथ मिलकर उपवास करना और एक व्यक्तिगत रूप से अकेले में उपवास करना, जिसके विषय में यीशु ने भी 6:16 में बोला है, मत्ती के 6:16 में, कि जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल लगाना, अपने मुंह को साफ रखना और अपनी कोठरी में जाना। सो वी हैव 2 kind of फास्ट, प्राइवेट फास्ट एंड पब्लिक फास्ट। पब्लिक फास्ट में हम दूसरे लोगों के साथ मिलकर करते थे, जैसे कि प्रायश्चित के दिन कर रहे हैं, और प्राइवेट फास्ट में अकेले किया जाता था। अब यहाँ पर जब यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले उपवास कर रहे हैं तो ये कौन सा वाला फास्ट करते थे? यीशु से सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों वो चेले, यानी कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले तो उपवास करते हैं लेकिन तेरे चेले उपवास नहीं करते हैं। और यीशु ने इसके आंसर को 3 कैटेगरी में दिया है। लेकिन सबसे पहले हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये कौन सा उपवास है जो ये लोग करते हैं। प्रायश्चित के दिन का उपवास तो सिर्फ एक ही दिन होता है जिसमें सभी लोग करा करते थे। और प्राइवेट फास्ट जो है वो ऐसा फास्ट है जिसमें किसी को भी नहीं पता होता था कि इस व्यक्ति ने उपवास करा हुआ है, क्योंकि उपवास का मतलब होता था यू सिट डाउन एंड स्पेंड टाइम इन प्रेयर। आप कोई बाहर की गतिविधि नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग आउट ऑफ योर होम, यू सिट एंड यू जस्ट प्रे एंड स्पेंड टाइम विद गॉड। वो होता था प्राइवेट फास्ट। बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो उपवास करके विजिटिंग के लिए भी चले जाते हैं, और वो लोगों के घर जाते हैं और जब लोग उनको चाय नाश्ता या पानी देते हैं तो वो मना करते हैं, नहीं नहीं आज मेरा उपवास है और हम तो नहीं लेंगे। सो पीपल डू फास्ट इन टुडेज टाइम, और वो विजिटिंग भी करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, वो जॉब पे जा रहे हैं, वो सब तरीके का काम करते हैं और दे जस्टिफाई। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बोल रही। यीशु मसीह ने मत्ती 6 में साफ तरीके से बताया कि जब तू उपवास करे, गो इनसाइड, लॉक द डोर एंड सिट डाउन एंड प्रे। एक डिसिप्लिन है फास्ट में। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, कि जहाँ पे जब उपवास होता है तो उनकी ज़िंदगी रेगुलर वैसी ही चलती है, लेकिन कहने को वो उपवास करते हैं। कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का उपवास किया जाता है हमारे देश में, और उन उपवास के समय में जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने सारी दिनचर्या करते रहते हैं। उनका ऑफिस जाना, बाज़ार जाना, बातें करना, टीवी देखना, हर एक चीज़ चलता रहता है, लेकिन वो उपवास कर रहे हैं। और कुछ ऐसा हमारे कम्युनिटी के अंदर, हमारे ग्रुप में भी, हमारे समाज में भी देखने को मिलता है। व्हेन पीपल डू फास्ट, समटाइम्स दे आर नॉट सिटिंग एट होम बट दे गो आउट
and they do visiting, they do everything. क्या ये बिब्लिकल फास्ट है? क्या इन दिनों में जब लेंट चल रहे हैं, क्या लोग जो हैं बिब्लिकल फास्ट कर रहे हैं? कैन वी से दैट दे आर डूइंग प्राइवेट फास्ट और पब्लिक फास्ट? तो यहाँ पर जब फरीसी यीशु से पूछा जा रहा है कि यूहन्ना के चेले और फरीसी के चेले वास करते थे, तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि फरीसी लोग जो थे ये 2 बार फास्ट करा करते थे उपवास, जब एक हफ्ते के अंदर। और ये फास्ट जो था ये प्राइवेट फास्ट नहीं होता था, ये पब्लिक फास्ट था। पिछले हफ्ते भी हम इस चीज़ को देख रहे थे कि जब यीशु पृथ्वी पर हैं और मिनिस्ट्री कर रहे हैं, चंगाइयों के काम को कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक सिचुएशन है जिसे हमने डील करा था, और वो ये था कि लोगों के ऊपर लोग जो हैं मूसा की व्यवस्था यानी कि मूसा के नियम कानून जो मूसा के द्वारा दिए गए थे उनको मानना उनके लिए ज़रूरी था, और उसके साथ साथ फरीसियों ने भी अपने नियम कानून बनाए हुए थे जो लोगों के ऊपर डाले हुए थे। And it was compulsory for the people to follow the law of Moses and the law of Pharisees. लोग इतने कुचले हुए थे, इतने दबे हुए थे इन नियमों कानूनों में कि उनके पास कोई आशा नहीं थी। उसी तरीके से आज भी सवाल पूछा जा रहा है, और बड़े अच्छे से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में तो सिर्फ एक दिन का उपवास था, लेकिन यहाँ पर ये लोग जो है रेगुलर उपवास करते हैं। कौन सा रेगुलर उपवास करते हैं? अगर मैं फास्टिंग कर रहा हूँ और मेरे चर्च को पता है, मेरे लोगों को पता है, तो फिर ये प्राइवेट फास्ट नहीं हो सकता है। प्राइवेट फास्ट मीन्स ओनली गॉड नोज एंड यू नो। एक ऐसा टाइम जो आपका और परमेश्वर का है और कोई नहीं जानता है। That is called the private meeting. That is called the private time with God. लेकिन यहाँ पर ये लोग आके पूछ रहे हैं, इसका मतलब इन सबको पता है कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले 2 बार उपवास करते हैं। कहाँ से ये चीज़ निकल कर आ रही है? आप मेरे साथ निकालिए लूका की किताब, उसका 18वां अध्याय, लूक चैप्टर 18, और उसको 9वीं वर्ष से अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर आप देखिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि एक फरीसी, यीशु एक दृष्टांत बता रहे हैं, दृष्टांत में ऐसा बोला जा रहा है कि एक फरीसी के लिए उन्होंने एक दृष्टांत दिया। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि वो धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। यीशु जो है लोगों को दृष्टांत दे रहे। क्या? 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। आप देख रहे हैं चुंगी लेने वाले का जिक्र रेगुलर हो रहा है, और फरीसियों का तो जब तक यीशु पृथ्वी पर है तब तक इनका जिक्र होता रहेगा। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। और शायद ये भूल गए कि परमेश्वर हर एक चीज़ जानता है, परमेश्वर को पता है उनका लाइफ स्टाइल। और ना इस चुंगी लेने वाले के समान मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। यीशु जब दृष्टांत बता रहे हैं, पैराबल बता रहे हैं, तो पैराबल में सच्ची टीचिंग होती थी, ट्रू टीचिंग होती थी, गॉस्पल का एक मैसेज होता था, और जो बताया जाता था वो इन्फॉर्मेशन ठीक हुआ करती थी। सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। और जब मैं अपनी इस तैयारी कर रहा था और मैंने जब कुछ कमेंट्रीज़ को देखा तो मुझे पता चला कि 2 दिन उपवास जो थे वो मंडे और थर्सडे, यानी कि सोमवार और वीरवार का जो दिन होता था, उन दिनों में यहूदी लोग, इस खासतौर से फरीसी लोग और उनके चेले और उनसे जुड़े हुए लोग सोमवार को और वीरवार को उपवास करा करते थे। क्यों सोमवार को? वाई मंडे एंड थर्सडे? क्योंकि मंडे और थर्सडे 2 दिन ऐसे माने जाते थे जो सबत से दूर होते थे, सबत के दिन से दूर होते थे, और इन दोनों के बीच में इतना गैप होता था कि एक फास्ट के बाद एनर्जी इतनी मिल जाती थी दैट दे कैन डू फास्ट अगेन। लेकिन हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं कि फास्ट और भी जगहों पे किए गए हैं। कई जगहों पे फास्ट को हम देखते हैं जब अकाल पड़ा है या युद्ध का समय है, अटैक किया जा रहा है, लोग फास्ट कर रहे हैं, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर से मदद मांग रहे हैं। वहीं पे हम देखते हैं निनवे शहर में जब योना नबी ने प्रचार करा तो वहाँ पे लोगों ने उपवास करा है। क्या परमेश्वर ने बोला था राजाओं को कि जब तुम्हारे पर अकाल पड़ेगा या जब तुम्हारे पर अटैक होगा तब तुम उपवास करना?
ऐसा नहीं है। तो यानी कि हमें दो तरीके के फास्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि पब्लिक फास्ट एंड प्राइवेट फास्ट, उसी तरीके से दो फास्ट हैं। एक जो है वो मैंडेटरी फास्ट है, यानी कि डे ऑफ एटॉनमेंट, यानी कि एक उपवास ऐसा है जो कंपलसरी है, हर एक यहूदी को करना है। और दूसरा था वॉलंटरीली, यानी कि अपनी इच्छा से कभी भी उपवास करना। प्रायश्चित का दिन कंपलसरी है क्योंकि ये व्यवस्था है, ये नियम है इजराइलियों का। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इजराइलाइट्स दैट दे हैव टू फास्ट ऑन द डे ऑफ एटॉनमेंट। और उसके अलावा एक अपनी इच्छा थी, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन था कि जब भी कोई व्यक्ति उपवास रखना चाहता है, ही और शी इज फ्री टू फास्ट, क्योंकि ये आत्मिक अनुशासन के लिए रखा जाता था, अपने पापों की प्रायश्चित के लिए रखा जाता था। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। लेकिन जिस समय में आप और मैं जी रहे हैं, आज फास्टिंग को कैसे माना जाता है? हमारे समाज में एक सेवा मानी जाती है, जैसे बोला जाता है तत्काल सेवा। अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो दो कैटेगरीज है, जर्नल एंड तत्काल। जर्नल में आप फीस भरें, आप फॉर्म भरें और 30 से 40 दिन या 2 महीने लगते हैं और पासपोर्ट आ जाता है। लेकिन तत्काल में 2 दिन 3 दिन, एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते से पहले ही पासपोर्ट आ जाता है। तत्काल सेवा जहाँ पे क्विक काम होता है, वहाँ पर आप फीस ज़्यादा देते हैं। और ऐसे ही रेलवे स्टेशंस पे आप जाके तत्काल टिकट्स बुक कर सकते हैं, जो इमीडिएटली आपको टिकट मिलता है और फीस ज़्यादा लगती है, लेकिन उसका प्रोसीजर थोड़ा सा फ़र्क होता है। हमारे मसीह समाज में उपवास भी जो है कई बार तत्काल सेवाओं की तरह इस्तेमाल की जाती है। आपने कई बार सुना होगा, या मैंने कई बार ऐसा सुना है कि जब किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, आप कई बार प्रार्थना कर चुके हैं, तो फास्टिंग प्रेयर कीजिए। तो फास्टिंग प्रेयर को एक तरीके से तत्काल सेवा की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, इट्स बेटर टू फास्ट। उपवास कीजिए ताकि परमेश्वर का ध्यान आपकी तरफ जाए और आपकी प्रार्थना का उत्तर आ जाए। क्या पूरी बाइबल में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि जब प्रार्थना का उत्तर ना आ रहा हो तो उंगली टेढ़ी करना, उपवास प्रार्थना करना? और कई बार आपने सुना होगा कि बताया जाता है कि अगर कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, जैसे शादियां हैं या कोर्ट केस है या कोई ऐसी समस्याएं जो नहीं हो पा रही हैं, इट्स बेटर टू फास्ट एंड प्ली। प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें उपवास के साथ, तो प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाएंगी। जबकि यीशु ये बोल रहे हैं कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। और वहीं यीशु मसीह ये भी बोल रहे हैं, तुम्हें मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। और दूसरा चीज़, अगर तुम मांगते हो तो तुम्हारी इंटेंशंस गलत होती हैं। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मांगने में है कि हम क्या मांग रहे हैं प्रार्थना में और कैसे मांग रहे हैं, वॉट वी आर आस्किंग टू गॉड। कई बार हमारी प्रार्थना जो होती है वो फुलिशली इस तरीके से होती है कि कई बार हम खुद सोचते हैं। मैं अब सोचता हूँ, जब मैं अगर कई साल पिछले जब मैं अपनी प्रार्थना को याद करता हूँ कि मैं किस तरीके से प्रार्थना करा करता था और क्या क्या प्रार्थना कर लेता था। आई रिमेंबर्ड आई हैव डन फुलिशली सो मैनी प्रेयर्स। कितनी मैंने ऐसी प्रार्थनाएं करी हैं जो अब मुझे रियलाइज होता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक तरीका नहीं है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से पहले हमारी ज़रूरतों को जानता है। यीशु एग्जाम्पल दे रहे हैं चिड़ियाओं का, फूलों का, और फिर यीशु बोल रहे हैं कि यू आर मोर देन द बर्ड्स। आप और मैं परमेश्वर की सृष्टि के सबसे बेस्ट पार्ट हैं। वी आर द मास्टरपीस ऑफ हिज क्रिएशन। एक मूवी आई थी पीके, उसमें एक सीन था जहां पे जो एक्टर है वो येलो कलर का हेलमेट पहना करता था। और वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि इतनी भीड़ है संसार में, इतने लोग हैं, तो परमेश्वर मुझे कैसे देखेगा, ईश्वर या भगवान मुझे कैसे देखेगा। तो मैं येलो हेलमेट पहन के घूमूंगा ताकि मैं दूर से भीड़ में से पहचाना जाऊं, दिखाई दे सकूं, ताकि मेरी मदद मेरे पास आ सके। और शायद फास्टिंग भी हमारे समाज में कुछ इसी तरीके से जुड़ गई है कि अगर प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है, इट्स बेटर टू फास्ट। क्योंकि फास्ट करने से जब हम अपने आप को दुख देते हैं, जब हम अपने आप
जब हम अपने आप को इतना कमज़ोर कर लेते हैं, तब वी कैन बिकम द अट्रैक्शन फॉर गॉड एंड देन गॉड विल लिसन आवर प्रेयर। लेकिन उपवास जो था, जो कॉन्सेप्ट जो है उपवास का, जो व्यवस्था के अंदर दिया गया है, वो पापों की क्षमा के लिए दिया गया है। शोक मनाने की ज़रूरत है अपने पापों के लिए कि आपने पाप करा है। अगर उपवास आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू आर अशेम्ड ऑफ योर सिंस, आपको दुख है, आपको इस बात का अफसोस है कि आपने पाप करा है और परमेश्वर के विरोध आप गए हैं, और इस शोक को आप पूरा करें, देन यू स्टॉप ईटिंग एंड यू आर कन्फेसिंग योर सिंस, देन यू आर हैविंग अ बिब्लिकल फास्ट। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब हम आत्मिक तरीके से बाइबल के आधारित हम उपवास कर रहे हैं, वरना वो उपवास जो है वो किसी और कैटेगरी में जा सकता है। हमने दो कैटेगरीज देखी हैं, पहला प्राइवेट फास्ट एंड पब्लिक फास्ट, और दूसरा वॉलंटरीली फास्ट, कि अपनी इच्छा से उपवास करना, जिसे आत्मिक डिसिप्लिन बोला जाता था। और यहां पर यीशु को इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सवाल पूछा जा रहा है। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अंततः जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? Jesus is talking about his death. Jesus is talking about that he will be gone from there. यीशु बता रहे हैं कि एक समय है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। He's talking about himself. और प्रकाशित वाक्य इस चीज़ को साफ बताती है कि वो हमारा दूल्हा है और वो कलीसिया जो है उसकी दुल्हन है। और यीशु यहाँ पर इस चीज़ को बता रहे हैं कि उपवास का कॉन्सेप्ट क्या है, कि यू कनेक्ट विद गॉड। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फास्टिंग, दैट यू लिव एवरीथिंग असाइड एंड यू जस्ट कनेक्ट विद गॉड। और यीशु बोल रहे हैं कि जब गॉड, वही परमेश्वर जब लोगों के साथ है, तब उपवास करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप और मैं स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ पे उपवास करने की ज़रूरत नहीं होगी। बिकॉज जैसे पौलुस बोलता है कि एक दिन आएगा कि मैं स्पष्ट रूप से देखूंगा, अभी मुझे धुंधला सा दिखाई देता है। सो द टाइम विल कम व्हेन वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर इटर्निटी विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और अभी वो बोल रहे हैं क्योंकि अभी मैं उनके साथ हूँ। इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। और वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब दूल्हा साथ में होता है तो उपवास नहीं किया जाता, बल्कि सेलिब्रेशन किया जाता है, आनंद मनाया जाता है दूल्हे के साथ, दूल्हे की खुशी में शामिल होते हैं। एक चीज़ हम देखेंगे बार बार कि किस तरीके से गॉस्पल राइटर्स, ये जो सुसमाचार के जो लेखक हैं, वहाँ पे हम एक चीज़ बार बार देखेंगे कि यीशु के जवाब देने के तरीके बड़े यूनिक हैं। उन्होंने डायरेक्ट हाँ या ना में कभी भी आंसर नहीं दिया है। पूछा यह गया था कि तेरे चेले उपवास नहीं रखते हैं और उनके चेले रखते हैं, तो क्यों ऐसा होता है? तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा फ़र्क हो सकता था शायद आप और मैं अगर देते, लेकिन यीशु जो हैं इसको इलस्ट्रेशन के रूप में दे रहे हैं, इसको पैराबल के रूप में दे रहे हैं, ताकि सुनने वाले कुछ समझ सकें, और अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो जो दूसरे लोग हैं वो समझ सकें कि इसका आंसर क्या दिया जा रहा है। फिर उसके बाद 21वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक यीशु इसको दो और एग्जाम्पल्स के साथ दे रहे। पहले कि दूल्हा जब होता है तो उपवास नहीं रखा जाता, दूसरा कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, और नहीं तो वो पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वो पहले से अधिक फट जाएगा। पहला सेक्शन। दूसरा, नई दाखमधु को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। सो व्हाट जीसस इज सेइंग, पहले एग्जाम्पल में जहाँ पे दूल्हे की और बारातियों की बात की जा रही है, यीशु अपने बारे में बात कर रहे हैं, दैट आई एम विद देम। और अभी वो समय है कि वो डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं, दे डोंट हैव टू फास्ट, क्योंकि चेलों की बात की जा रही है और चेले यीशु के साथ हैं। सो चेले, द डिसाइपल्स वर स्पेंडिंग टाइम विद गॉड। वही गॉड जिसके लिए फास्टिंग की जाती है, ताकि उसको सुन सकें, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। और यीशु बोल रहे ये क्यों करेंगे? आई एम विद देम।
उसके बाद दूसरा जो 21 से लेकर 22 तक है, वहां पे यीशु बता रहे हैं कि वो जो उपवास वो लोग करते आ रहे हैं, दोनों तरीके के उपवास, चाहे वो फरीसियों के द्वारा ठहराए गए उपवास जहां पे मंडे और थर्सडे 2 दिन है, या प्रायश्चित के दिन का उपवास जो डे ऑफ एटॉर्नमेंट को रखा जाता था, इन तीनों उपवास की भी अगर बात की जाए तो यीशु ये चीज बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू गिव यू अ न्यू लॉ। व्यवस्था जो है वहां पे प्रायश्चित के दिन जो उपवास किया जाता था, वी आर नो मोर अंडर द लॉ। और यीशु बोल रहे हैं क्योंकि वो एक पुराना कपड़ा है, वो एक पुरानी मश्क है, और अब मैं तुम्हें एक नया नियम, एक नई व्यवस्था देने वाला हूं जिसके अंदर अपने पापों के लिए डे ऑफ प्रायश्चित के दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है कि नए कपड़े में पुराना पैबंद और पुराने कपड़े में नया पैबंद, और मशकों में, पुरानी मशकों में नया दाख मधु डालना। तो मतलब कि पुरानी व्यवस्था के साथ नई व्यवस्था नहीं जोड़ी जा सकती है। जीसस हैज कम टू फुलफिल द लॉ। यीशु इसलिए आए हैं ताकि व्यवस्था को पूरा करें, मत्ती 5:17 में। और वो व्यवस्था जब एक बार पूरी हो गई है तो उसको दोबारा से मानने की जरूरत नहीं है। And Jesus is saying that I am giving you the new law। जैसे यिर्मयाह की किताब में भी लिखा हुआ है कि मैं उनको नया हृदय दूंगा और उस हृदय पे मैं उनको नई व्यवस्था दूंगा। And now Jesus is proclaiming that I am going to give you the new covenant। एक नई वाचा देने जा रहा हूं जिसमें पुरानी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पुरानी वाचा के लिए यू हैव टू वेट होल ईयर फॉर द डे ऑफ एटॉर्नमेंट। पूरे साल इंतजार करना है प्रायश्चित के दिन के लिए, ताकि परमेश्वर की तरफ से क्षमा मिल सके, क्योंकि वहां पे विधि के अनुसार 2 बछड़े बलि किए जाते थे और उनका लहू छिड़का जाता था, और तब पूरी इजराइलियों को पापों की क्षमा मिलती थी। और फिर फरीसियों के द्वारा जो रूल ठहराए गए थे, जो व्यवस्था ठहराई गई थी, वो बिब्लिकल नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे भी मैंडेटरी करा हुआ था, उसे भी कंपलसरी करा हुआ था, और इसलिए लोग जो थे उनको मानना पड़ता था। और यीशु बोल रहे हैं कि मैं एक नई व्यवस्था दे रहा हूं, एक नए हृदय के अंदर, जहां पे मश्क भी नहीं है और जहां पे वाइन भी नहीं है, नया है। यानी कि लोगों को आई एम रिन्यूइंग द पीपल। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, और जो नई सृष्टि है उसको नई व्यवस्था दी जा रही है। सो एवरीथिंग इज न्यू। ओल्ड और न्यू का कोई भी पैचअप नहीं है, कोई भी मिक्सिंग नहीं है, क्योंकि वहां पर एग्जाम्पल दे दिया है कि जब पुराने कपड़े में नया कपड़ा किसी तरीके से पैच लगा दिया जाता है, और जब पुराना और श्रिंक होता है या नया जब श्रिंक होगा तो वो फट जाएगा। और पुरानी जो मश्क है, यानी कि पुरानी जो स्किन होती थी, उसके अंदर अगर नई दाख मधु डाली जाएगी तो वो इतनी कड़क हो चुकी होती है, खिंच खिंच के इतनी टाइट हो चुकी होती है कि जब उसमें दाख मधु भरा जाएगा तो उसका जो फर्मामेंट है, जब उसका वो उसकी जो गैसेस है, जब वो उसके अंदर डाली जाती है तो वो उसको फाड़ देगी। और इसलिए यीशु बोल रहे हैं देयर इज नो मिक्सिंग विद द ओल्ड, आई एम गोइंग टू गिव द न्यू कवेनेंट। एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर सब कुछ नया होगा। Why do you fast? Fasting is a purposeful action। एक अपने स्वयं से इच्छा किया जाता है। इट इज अ पर्पसफुल प्राइवेशन ऑफ अ नेचुरल गुड्स। जो मुझे मेरे लिए ठीक है, उचित है, सही है, उनको छोड़ के मैं परमेश्वर के साथ अपनी इच्छा से बैठता हूं। एंड टुडे वी हैव प्राइवेट फास्ट। यीशु ने पब्लिक फास्ट की कहीं पर बात नहीं करी है। इवन यीशु का जो 40 दिन का उपवास था वो भी प्राइवेट है, लोग नहीं है वहां पे। बयाबान सुनसान जगह पे यीशु 40 दिन का उपवास कर रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि यीशु कर रहे हैं तो उसके साथ और भी लोग मिलकर कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या आप वो जो उपवास करते हैं, क्या वो बिब्लिकल है, या वो है जो लोगों के द्वारा ठहराया गया एक नियम कानून है? आत्मिक अनुशासन के लिए एक विश्वासी की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो रेगुलर अपने जीवन में कैसा टाइम रखे, कैसा दिन रखे, जहाँ पे वो रेगुलर प्राइवेट फास्ट की प्रैक्टिस करे।
सोचिए किस तरीके के उपवास अभी तक आप करते आए हैं। क्या जो आप उपवास कर रहे हैं वो बिब्लिकल है या नॉन बिब्लिकल है? फरीसियों ने जो फास्ट ठहराए थे हफ्ते में 2 दिन के, वो किस कैटेगरी में रखेंगे? वो प्रायश्चित के दिन वाले नहीं हैं, वो अपना आप को हम्बल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फास्टिंग मीन्स यू हैव टू हम्बल योरसेल्फ इन द साइट ऑफ गॉड। उपवास का मतलब है कि आप शो कर रहे हैं, अपना आप को दीन कर रहे हैं, नम्र कर रहे हैं और अपनी गलतियों को पहचान रहे हैं। बेसिकली यू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, योर प्रॉब्लम्स, योर सिन, और उसे परमेश्वर के सामने रख देना, एक्सेप्ट कर लेना। तब वो उपवास जो है एक मीनिंगफुल और एक बिब्लिकल उपवास माना जाता है। और इसी के आंसर में यीशु ने बोला है, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाएगा। द न्यू वाइन विल बी फिल्ड इन अ न्यू वाइन स्किन। एक नई व्यवस्था जो है यीशु ने आपको और मुझे दी है, और उस व्यवस्था के अनुसार फास्टिंग स्टिल इज मैंडेटरी, फास्टिंग स्टिल इट्स कंपल्सरी। ऐसा नहीं है कि अभी फास्टिंग का कोई रिवाज नहीं है या फास्टिंग की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। पहाड़ी उपदेश में यीशु उस चीज़ को बोल रहे हैं कि जब तू उपवास करे, सो बेसिकली यू डू फास्ट बट कीप द फास्ट एट सीक्रेट एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उपवास जो है वो आपके और परमेश्वर के बीच का बिजनेस है। दिस इज अ बिजनेस बिटवीन यू एंड गॉड। क्योंकि जो तेरा परमेश्वर तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे ब्लेसिंग देगा। क्योंकि उपवास के बाद अगर हम लोगों को इस बात का बता रहे हैं, सो बेसिकली वी आर गेटिंग द ग्लोरी फ्रॉम पीपल। क्योंकि लोग हमें शायद अप्रिशिएट करें या हमारे बारे में बात करें कि ये व्यक्ति जो है इसमें ये आत्मिक डिसिप्लिन है, कि ये रेगुलर उपवास करता है। बट समथिंग शुड बी वेरी सीक्रेट बिटवीन यू एंड गॉड। दो प्यार करने वाले, बहुत कुछ उनमें ऐसा सीक्रेट होता है कि वो कभी किसी तीसरे जन को नहीं शेयर करते हैं। दे डोंट वांट इवन थिंक दैट थर्ड पर्सन शुड नो अबाउट देयर रिलेशनशिप। कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता होता है, बट स्टिल देयर आर सो मेनी मिस्ट्रीज, सो मेनी सीक्रेट्स बिटवीन दोज टू पीपल। उसी तरीके से परमेश्वर का और आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ सिंसियरिटी, कुछ सीक्रेसी होना कंपलसरी है। और शायद यहाँ पर जो लोग यीशु से ये सवाल पूछ रहे हैं कि तेरे चेले क्यों नहीं रखते हैं और फरीसियों के और यूहन्ना के चेले रखते हैं, मे बी दे हैव लर्न समथिंग, दे हैव सीन समथिंग, और हो सकता है कि दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ देयर फास्ट। क्योंकि यहाँ पे फरीसी सवाल नहीं पूछ रहे हैं, इट्स अ कॉमन पीपल। जो भीड़ है, भीड़ आके सवाल पूछ रही है कि वाई दे डू फास्ट, क्या रीजन है कि ये लोग उपवास करते हैं और तेरे चेले उपवास क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब पीपल कैन सी द डिफरेंसेस, और उन्हें वो चीज़ें नहीं पता है जो चीज़ वो देखते हुए आ रहे हैं। हमारे समाज में भी, हमारे चर्चेस में भी ऐसे लोग हैं जो इसलिए करते हुए आ रहे हैं चीज़ों को, बिकॉज दे हैव सीन, उन्होंने अपने पेरेंट्स को या अपने चर्च को या अपने लोगों को करते हुए देखा है और वो कर रहे हैं। बट दे डोंट आस्क क्वेश्चन कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। आप उपवास क्यों कर रहे हो? क्योंकि सारे लोग रखते हैं इसलिए आप कर रहे हो? क्योंकि ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है इसलिए रखते हैं? सो गिव योर सेल्फ इन टू द हैंड ऑफ गॉड। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देने की ज़रूरत है ताकि वह पूरी तरीके से न्याय कर दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी आप उस पुराने सिस्टम में, पुराने रीति रिवाजों में उलझे में, जस्ट रिमेंबर, पौलुस बोलता है जो मसीह में वो एक नई सृष्टि है। कैन यू से दैट यू आर अ न्यू क्रिएशन? अगर आप मसीह में हैं, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा है, तभी आप एक नई सृष्टि हैं। और अगर आप एक नई सृष्टि हैं तो आपको यीशु की व्यवस्था, यीशु की बातों को मानना ज़रूरी है। नई सृष्टि और यीशु की व्यवस्था एक साथ दिखाई देती है, तभी वो नई सृष्टि माना जाता है। अगर आप नई सृष्टि हैं और यीशु की बातों को नहीं मानते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन होगा कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। सो मेरी यही प्रार्थना है कि इन लेंट के दिनों में जब बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं, हम्बल योरसेल्फ। फास्टिंग मीन्स हम्बलिंग, कन्फेसिंग सिंस, अपने पापों को मान लेना, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना, अपनी गलतियां मान के अपने आप को परमेश्वर के सामने ठीक करना, ताकि परमेश्वर हमें शुद्ध कर सके, हमें नया कर सके और नई ताक मधु हमारे अंदर बढ़ सके। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत करी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आज के वचन से बहुतों को आशीष मिली होगी प्रभु।
मैं धन्यवाद देता हूँ जो आशीष मुझे मिली है प्रभु। यही मेरी प्रार्थना है कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम ये इस बात को जानते हैं प्रभु कि हम आपके कहलाते हैं, तो हमारी मदद करे प्रभु कि जिन बातों को हम सीखते हैं उनको मानने वाले भी बन सके। बाइबल की बातें हमारे जीवन का हिस्सा बन सके, हम उनको मान के अपने जीवन में चल सकें प्रभु। हमारी मदद करे प्रभु, ताकि जिन जगहों पे हम कमी में पाए जाते हैं उन जगहों, उन सब बातों को छोड़ के हम सिद्धता की ओर चल सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल वीक।